आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी के संबंध में क्या क्लासेस कराना स्टार्ट की हैं, वो किस माध्यम से, हिंदी माध्यम से। और जो इस क्लास की विशेषता ये है कि जो ये क्लासें कराई जा रही हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में क्या है, जिनका सिलेक्शन प्री पीएचडी कोर्स वर्क या पीएचडी कोर्स वर्क के लिए हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पीएचडी कोर्स वर्क में क्या पढ़ना पड़ता है, रिसर्च पढ़नी पड़ती है और कंप्यूटर। ठीक है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या होती हैं कि आपको जो रिसर्च है, यानी कि ये शोध है, वो किस माध्यम में पढ़ा रही हैं, अंग्रेजी माध्यम में। और जो अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के हैं, जिन्होंने अपने जो एग्ज़ाम हैं, देखिए काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं हिंदी विषय का, तो हिंदी विषय में ही एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन देखिए ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, समाजशास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, तो ये क्या है, आपके अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम दोनों में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, कनेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट से। यदि ऐसे अभ्यर्थी हिंदी माध्यम में पढ़े हुए हैं और उन्होंने परीक्षा भी नेट की या जेआरएफ की हिंदी माध्यम से ही पास की है, अब देखिए जब उन्हें कोर्स पर कराया जा रहा है तो वो अंग्रेजी माध्यम में कराया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों की मांग पर ही क्या है, मैंने क्या है आपको हिंदी माध्यम में शोध कराने की क्लासेस स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैंने आपको 3 क्लासें करा दी हैं। पहली क्लास में मैंने जैसे आपको विवरण बताया कि हम कैसे शोध को आगे करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने शोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, फिर ठीक है, उस संबंध में बताया। हमारी दूसरी क्लास थी, उसमें मैंने आपको शोध के अर्थ, स्वरूप और जो अवधारणा है उनको मैंने समझाया। देखिए एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके नोट आपको खुद बनाने होंगे। जैसे आप कॉलेज में जब क्लासेस ली होंगी तो जो प्रोफेसर आते थे, अब वो आपको लेक्चर देते थे और नोट आप खुद करते थे, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं लिख रही हूँ, इसके साथ जो मेरा उद्देश्य है क्या है, आपको समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, दूसरी बात, रिसर्च अब जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होने वाली है। अगर वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारी वीडियो से क्या है, मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको शोध के प्रकृति या फिर कह लें विशेषता के विषय में कराया, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, शोध के उद्देश्य। ठीक है, कि शोध क्यों की जाती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम कोई कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी करते हो दैनिक जीवन में तो वो भी किसी ना किसी उद्देश्य से करते हो। ठीक उसी प्रकार हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि जिन स्टूडेंट ने हमसे मांग की थी कि हम आपको हिंदी में रिसर्च कराएं, क्योंकि जो उनका कोर्स वर्क हो रहा है वो इंग्लिश माध्यम में चल रहा है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि हम पर्टिकुलर कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में प्री पीएचडी कोर्स वर्क कह लें या पीएचडी कोर्स वर्क हो रहा है और वहाँ पे जो रिसर्च पढ़ाई जा रही है, तो वो रिसर्च क्या है, हम यहाँ पर आपको कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि समझनी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार मैं पहले आपको क्या है, शोध के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझाऊंगी। उसके बाद कैसे शोध के चरण आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फिर ये है कि आपको अपने साहित्य समीक्षा कैसे करेंगे, साहित्य समीक्षा करने के लिए कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, उनके लिए क्लासेस हम आगे कराएंगे। सबसे पहले हम अपनी शोध को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कोई कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से आप जो शोध करोगे उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना, कि आप जो कार्य कर रहे हो उसकी क्या प्रासंगिकता होगी समाज में या आपके पारिवारिक जीवन में, है ना, या व्यक्तिगत जीवन में। तो बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए। जो शोध के उद्देश्य हैं, पहला तो यही है, अनुसंधानात्मक उद्देश्य। अब अनुसंधानात्मक उद्देश्य क्या है, जब मैंने आपको शोध की अर्थ को कराया तो मैंने देखिए आपको कई ऐसे शब्द बताए थे जिनका प्रयोग शोध में किया जाता। अब वो शोध के पर्यायवाची रूप है। जैसे पहला मैंने आपको बोला था, गवेषणा है, ठीक है, अन्वेषण है, समीक्षा है,
परिशीलन है, अनुशीलन है, ठीक है, समालोचना है, आलोचना है और अनुसंधान। अगर आप शोध का साहित्यिक रूप देखते हो तो अनुसंधान, अनुसंधान का मैंने आपको अर्थ भी बताया था, खोज करना, खोज करना, ठीक है। तो ये खोज करना क्या है, अपने आप में ही कई शब्दों को लिए हुए है। जैसे आप खोज करोगे तो कोई ना कोई नवीन चीज तो आप ढूंढोगे ही ना, कोई ना कोई उसकी उपलब्धि ढूंढोगे, तो ये सारी चीजें। अब देखिए इसने हमारा जो उद्देश्य होता है अनुसंधानात्मक उद्देश्य, कि खोज करना, जो समस्याएं समाज में घटित हो रही हैं वो किन कारणों से हो रही हैं, ठीक है। तो खोज करने की दृष्टि से क्या है, शोध की जाती है। अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो उनके जो वो रिसर्च करेंगे उसमें वो अलग पद्धति का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर उनकी पद्धति क्या है, प्रयोगात्मक रहेगी, प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जितने भी सामाजिक विषय कह लें, ठीक है, हिंदी भी एक सामाजिक विषय के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं आपको जब हिंदी की क्लासेस कराती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि जो साहित्य है वो समाज का आईना है, ठीक है। जो समाज में चीज़ें घटित हो रही हैं वही आपके साहित्य में दिखती हैं। अब जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो आप अपनी बात को कैसे काव्य के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या फिर अपने गद्यांश के रूप में, है ना, या फिर निबंध के रूप में क्या है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक। तो उस वो चीज क्या है, वो खोज ही तो रहे हैं। समाज में जो चीज, देखिए चीजें समाज में ही घटित होती हैं, आपके आसपास सारी चीजें, बस उन्हें ढूंढना होता है। जैसे मैं आपको कई बार उदाहरण दे चुकी हूँ इस चीज का, कि जब कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, तो उसका उपचार भी तो ढूंढा जाता है ना, कि कैसे इस चीज से हम निजात पाएं, कैसे इस चीज से निकलें, ठीक है। तो क्या है, खोजने के लिए ही क्या शोध की जाती है। अब जैसे कि समाज में कोई भी घटना घटित हो रही है, ठीक है, या फिर कोई प्राकृतिक घटना घटित हुई, हालांकि प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो हमारे बस में नहीं होती हैं, प्रकृति का उनके ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन हम बचाव तो करते हैं ना, कि हमें कैसे इन घटनाओं से बचना है, क्या क्या तैयारी हमें रखनी है। तो वो जो चीजें हम निकालते हैं कि हमें ऐसे ही सारी चीजें करनी है, तो वो एक खोज के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो कोई भी कार्य बिना अनुसंधान के नहीं किया जाता, बिना खोज के, बिना जागरूकता के नहीं किया जाता। तो अनुसंधानात्मक उद्देश्य क्या है, किसी क्षेत्र में, ठीक है, खोज करना, किसी क्षेत्र में खोज करना, सत्य को बाहर निकालना, ठीक है, या कारणों को जानना कि ये चीज किस कारण से फैल रही है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो हो गया हमारा अनुसंधानात्मक उद्देश्य, ठीक है, कि खोज करना, खोज करने के लिए ही हम सारी शोधें करते हैं, ठीक। दूसरा जो उद्देश्य होता है निदानात्मक उद्देश्य, निदानात्मक उद्देश्य। आपने अनुसंधान को पढ़ लिया कि अनुसंधानात्मक उद्देश्य क्या है, खोज करना। अब निदानात्मक उद्देश्य क्या तात्पर्य होता है, तो वो भी लिख देते हैं, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, ठीक है। कोई भी शोध की जाती है, पहला तो यही है कि खोज की जाती है। जैसा मैंने आपको बोला है कि हम खोज किस विषय पे करें, इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक भी तो होना चाहिए, शीर्षक भी तो होना चाहिए ना। सबसे पहले क्या है, जो हमारे शोध का चरण भी यही रहता है कि समस्या का चयन करना, ठीक। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने सब्जेक्ट में से किस क्षेत्र में आपको रुचि है। अब देखिए, जैसे मैं आपको हिंदी को उदाहरण देती हूँ, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब उन्हें किसी की केस स्टडी करनी है, तो जैसा समाज में अपराध घटित होते हैं तो वो ऐसा कोई केस लेंगे जिनमें उनकी रुचि है। देखिए, कोई स्त्रियों पर जो अत्याचार होते हैं उनको उठाता है, ठीक है, पुरुषों पर जो अत्याचार होते हैं, मर्डर होते हैं और बहुत सारे अपराध हैं, तो जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या अपराध को चूज करता है कि अब मुझे इसकी स्टडी करनी है, क्या कारण रहे होंगे और क्यों ये अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, क्यों ये मृत्यु हो रही है, तो बहुत सारी चीजें। तो आप उन समस्याओं का समाधान ही तो करते हो, समाधान ही तो कर रहे हो ना, इसीलिए तो आप समस्या चुन रहे हो। उन जो समस्याएं समाज में घटित हो रही हैं, कैसे इनसे निदान पाया जाए, कैसे इन घटनाओं से बाहर निकला जाए, तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से हमें पता चलती हैं,
हमें बुखार आता है तो हम दवाई कैसे खा लेते हैं कि हम ये वाली दवाई खाएंगे तो हमारा सर का दर्द चला जाएगा, ये वाली दवा लेंगे तो हमारे पेट का दर्द चला जाएगा। तो ये क्या है, समस्या ही तो है, हमारी शारीरिक समस्या है ये कि हमारे बुखार आ रहा है तो हम दवा ले रहे हैं। तो दवा क्या है, वो एक रिसर्च के माध्यम से जो फल निकला है ना, जो प्रमाण निकला है, वो होती है शोध। जैसे पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे, तो पहले क्या है, आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग होता था, है ना, उस समय। ठीक, तो वो लोग जो औषधि का प्रयोग करते थे तो पहले उनका परीक्षण भी तो करते थे, जांच भी तो करते थे कि हम जो ये औषधि ले रहे हैं ये शरीर के किस अंग में उपयोगी होगी या किस अंग में जो विकृति आ जाती है, ठीक है, तो उसको सही करेगी। तो उसका जांच परीक्षण भी तो चलता था। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से समाज में आप अपने अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, अपना क्षेत्र देख लेंगे, अपनी समस्या को चयन करेंगे, फिर आप रिसर्च कर क्यों रहे हो, आप इसीलिए तो कर रहे हो ना। जो चीजें घटित हो रही हैं, आपने कई विद्वानों को पढ़ लिया, समाज को देख लिया, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, आपके जीवन में या आपके आसपास। तो देखिए, जितनी भी शोध होती हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति ने वो चीजें अनुभव की हुई हैं, और शोध का नाम ही क्या है, अनुभव कर कर लिखना। ठीक है, आप सबका साथ लेते हो, लेकिन जब तक आप चीजें अनुभव नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो कैसे कर लोगे। देखिए, जैसे हिंदी साहित्य में हर कवि की, हर विद्वान की अपनी विशेषता है। मैं बात करूं रीतिकाल की, तो रीतिकाल का जो टाइम पीरियड है वो श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। ठीक है, उस टाइम के जितने भी कवि होंगे वो दरबारी कवि थे। ठीक है, तो उस समय उनकी जो मानसिकता थी, राजसी ठाट बाट, उनकी रचनाओं में वो मिलेगा। अब आप आगे आते जाइए, आधुनिक काल में देख लीजिए, भारत हिंदू युग को देख लीजिए। उस समय क्या था, भारत पे क्या है, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो क्या अत्याचार हो रहे थे। तो जो जागरूक कवि थे, है ना, जो लेखक थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने इन पर आवाज उठाना शुरू की। ठीक है, कि कैसे हम इन लोगों को जागरूक करें कि अपनी जो इनके साथ शोषण हो रहा है उनकी विरुद्ध क्या है, आवाज उठाएं, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक ये इसी तरह पिसते रहेंगे। तो हर समाज की, हर युग की अपनी अलग विशेषता रही, अपनी अपनी उस समय क्या समस्याएं समाज में दिख रही थी, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है, अपनी लेखनी को आगे बढ़ाया, और फिर क्या है, जनता को जागरूक किया। देखिए, जब किसी की विचारधारा से कोई व्यक्ति प्रभावशील होता है या प्रभावित होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कार्य करने लगता है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। देखिए, आप मार्क्सवादी लोगों को जानते होंगे, है ना, जो कार्ल मार्क्स के समर्थक थे। क्यों समर्थक थे भाई, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही था। समाज में जो पूंजीवादी वर्ग है, कैसे सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग का शोषण करता था, ठीक है, कैसे अत्याचार उन पर होते थे, कैसे उनका मानसिक, शारीरिक, है ना, एक तरह से सारी सामाजिक सांस्कृतिक शोषण करके, तो मार्क्स ने क्या है, आवाज उठाई, है ना। तो सब जितने भी जागरूक व्यक्ति होंगे वो क्या है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने चीजें समाज में घटित देखी, उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, है ना। इसीलिए देखिए, आप मार्क्सवादी भी देख सकते हैं। तो हर किसी व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, और जो जो उसकी विचारधारा से एक तरह से कह लेना मान जाते हैं या उनकी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो उनके अनुयायी बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर साहित्य में हम निदानात्मक उद्देश्य देखेंगे, तो साहित्य में समाज में जो वो घटनाएं घट रही हैं, तो उनका समाधान कैसे किया जाए, है ना, तो ये निदान ही तो है। वही मैंने आपको बोला, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई समस्या उनके सब्जेक्ट से संबंधित, अब वो उसका निदान निकालेंगे कि अगर हम इसको इस तरीके से करें तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रकृति का उदाहरण दिया, अभी कोई प्राकृतिक घटना घटित होती है, ठीक, तो देखिए, प्राकृतिक घटना पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो नेचुरल चीज है, लेकिन हम बचाव के उपाय तो करते हैं ना, कि जैसे बाढ़ आने का हमें अंदेशा हो जाता है ना, कि आप देख लीजिए, जो भूवैज्ञानिक हैं तो वो पहले से ही सारी चीज से अवगत करा देते हैं कि कैसे क्या चीज होने वाली, प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है। तो जो इस क्षेत्र के होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम ये भी तो देखते हैं ना कि कौन सा तूफान कहाँ से उठेगा। ठीक है, अगर ये उठ रहा है तो हम कैसे जनता को बचाएंगे, अलर्ट जारी कर देते हैं ना। तो ये क्या है, जो समस्या आने वाली है या समस्या फैल रही है उसका निदान। तो शोध क्यों की जाती है,
समस्याओं का समाधान करने के लिए। बस आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है जो मैं ये बिंदु बता रही हूँ आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर हम अगला उद्देश्य देखें, तथ्यात्मक उद्देश्य। अब तथ्यात्मक उद्देश्य से क्या अभिप्राय है आपका? कोई भी आप शोध कर रहे हो तो डाटा तो कलेक्ट करोगे ना, तो आप कैसे, कहाँ, किस विधि से डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो वो भी तो आपके उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा ना। आपने कोई समस्या चूज की कि मुझे क्या है आदिवासियों पे काम करना है, या आदिवासी जो लोग हैं, जो जनजाति है, वो किन समस्याओं से जूझ रही है। तो जब आप वहां पर जाओगे, डाटा कलेक्ट करोगे ना, देखिए एक तो होता है कि मात्रात्मक रूप में आपको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप सरकार के बजट पर कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जनसंख्या के संबंध में कोई रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपको डाटा की जरूरत होती है, तो वो मात्रात्मक डाटा होता है। लेकिन अगर आप सांस्कृतिक कोई शोध कर रहे हो, सामाजिक कोई शोध कर रहे हो, तो आपको देखिए जो गुणात्मक जो पद्धति है ना, या फिर तथ्य हैं। अब गुणात्मक में क्या है, देखिए ऐतिहासिक समय में हमको कैसे पता कि उस समय ये वेशभूषा थी, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर देखिए किस पद्धति का प्रयोग होता है, गुणात्मक पद्धति का। गुणात्मक में कोई भी तथ्य आपको लिखित रूप में या मात्रात्मक रूप में नहीं मिलते, संख्यात्मक रूप में नहीं मिलते। ये पद्धति वहां काम करती है जहां जो चीजें सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में रिसर्च करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम उस टाइम पीरियड की वेशभूषा को देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये वेशभूषा रही होगी, ये इनकी भाषा रही होगी, तो अगर ये भाषा इनकी रही होगी तो सांस्कृतिक जो इनका एक तरह से कह लें क्या परिवेश रहा होगा, तो ये सारी चीजें। तो वहां पर देखिए जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं दो तरीके से होते हैं, मात्रात्मक तथ्य और गुणात्मक तथ्य। गुणात्मक जो तथ्य होते हैं संख्यात्मक नहीं होते हैं। इसमें क्या है, मानवीय संवेदनाएं, वेशभूषा, संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीजें आते हैं किसमें आपके गुणात्मक में। मात्रात्मक जो तथ्य होते हैं, अब जैसे जनसंख्या का आपको ब्यौरा देना है कि इस सन में कितनी जनसंख्या बढ़ी, ये वो, तो ये आंकड़े तो आप लिखोगे ना, है ना। तो ये चीज क्या होगी, मात्रात्मक रूप। तो आपका जो शोध करने का उद्देश्य है, अनुसंधान, खोज करना, समस्या को निदान करना, इसके साथ क्या है, तथ्यात्मक उद्देश्य, यानी तथ्यों की खोज करना, है ना। आप किसी समस्या पर कार्य कर रहे हो या फिर किसी प्रयोगात्मक समस्या पर कार्य कर रहे हो, तो वहां पर भी तो आप डाटा कलेक्ट करोगे ना। अब देखिए हमें कैसे पता चल जाता है कि ये जो देश है यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा फटती हैं, वहां पर कोई ना कोई तो गया ही होगा ना। जब रिसर्च की जाती है तो चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर वहां पर पहुंचा जाता है, फिर वहां पर आप जब तथ्य से तथ्य मिलते हैं, फिर इन तथ्यों का कि ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, तो देखिए तथ्यों के संबंध की भी व्याख्या होती है कि ये कारण रहा होगा, इसीलिए ये चीजें घटित होती हैं। अब जैसे पुस्तकों का संबंध किससे है, विद्यार्थी से तो है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी घटना घटित होती है उसका तथ्यों से संबंध रहता है, ठीक है। तो तथ्यों के संबंध में और तथ्यात्मक उद्देश्य कि कहाँ से हमें कौन से तथ्य मिलेंगे और नए नए तथ्यों की खोजना, तो इस कारण से भी क्या है, शोध की जाती है। आप देख लीजिए, आप अगर अपने मम्मी पापा के टाइम की बात, अगर अपने दादा दादी के टाइम की बात देखेंगे तो वो बताते होंगे कि ऐसी यहाँ पे पहले ये बीमारी हुआ करती थी, है ना। और अब आप देखोगे तो वो बीमारी समाप्त हो गई है, नई बीमारी है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, जहां कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी बीमारी फैल रही है, तो वहां कोई ना कोई टीम तो जाती होगी ना, ठीक है। अब जैसे पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सभ्यता थी, क्योंकि वो खुदाई करते, तथ्यों को एकत्रित करते हैं। तो तथ्यात्मक उद्देश्य से भी क्या है, शोध की जाती है, ठीक है। अनुसंधानात्मक उद्देश्य होता है, निदानात्मक उद्देश्य होता है और तथ्यात्मक उद्देश्य। चौथा है हमारा सत्यपरक या सत्यता पर आधारित उद्देश्य।
देखिए शोध, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है, खोज के लिए, ठीक है। अब जब आप खोज करोगे तो जो उसके पीछे सत्य है उसको तो उजागर करोगे ही ना। अब ये तो नहीं है कि आपने खोज तो कर ली, अब जो आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहा है तो उसमें क्या है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिसर्च नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को समाहित कर दिया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो शोध होती है वस्तुनिष्ठ होती है, जो है सो है उसको लिखना, ठीक है। जो यथार्थ है उसको प्रदर्शित करना, ना कि अपनी आदर्शवादिता सोच को दिखाना, ठीक है। अगर आप खुद की भावनाओं को ले आओगे तो आप जो कार्य कर रहे हो कर ही नहीं पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सत्य परक या फिर कह ले सत्य पर आधारित सोच, यानी सत्य को सबके समक्ष लाना। देखिए काफी ऐसी शोधें होती हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो अपने आप में क्या है, एक तरह से कह ले अचंबा सिद्ध कर देती हैं, है ना। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ये होता है। देखिए पहले क्या होता था, कोई भी बीमारी फैल रही है, कोई भी गतिविधि फैल रही है, तो लोग क्या है उसे एक तरह से अलग ही सोच में ले जाते थे कि ये कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव ऊर्जा है ना। आप समझ रहे होगे, आप अपने दादी से या मम्मी से भी कहानियां सुनते होगे, तो वो एक छलावा नाम का कुछ होता है, तो सबके यहाँ पर क्या है, यही कहानी सुनने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अफवाह ही तो है एक, है ना, अफवाह ही तो है। तो अब जो बीमारी फैली, ये मानते थे कि देवी का प्रकोप है, क्योंकि उस समय जागरूकता नहीं थी, ठीक है। अब जब जागरूकता नहीं होगी तो वही अफवाहों पर आप विश्वास करोगे, अंधविश्वास अपने आप पनपेगा, फिर पाखंड की ओर आप जाओगे। जो लोभी, जो बाबा लोग होते हैं वो यही तो मौका देखते हैं कि कैसे ये लोग एक भ्रमित हो जाएं और फिर हम इन पे अपना जादू टोना जो हो वो सारी चीजें करें, ठीक है। तो जब बीमारी फैलती थी तो वो झाड़ लगवाते थे कि किसी ने हमारे बच्चे को भूत ने अपने बस में कर लिया, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपने कदम बढ़ाए, विज्ञान में जो खोजें हुई, तब समझ आया कि जो ये बीमारियां होती हैं वो किसी कीटाणु, किसी बैक्टीरिया या फिर कह लें कोई ना कोई कारण रहता है इनका, ठीक। तो उस कारण से क्या है, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो जो उन लोगों के जो धंधे थे कि जो मानसिक जनता होती थी उनको अपने बस में करना, तो उनके सारे धंधे बंद हो गए, यानी कि सत्य की खोज निकली। तो देखिए सत्य भी किसके आधार पर निकला, विज्ञान के आधार पर। इसीलिए देखिए हर चीज में क्या है, वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है, आपका कोई भी कार्य हो। और वैज्ञानिक का अगर मैं आपको अर्थ भी बताया है कि क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य का करना, ठीक है। तो ये होती है वैज्ञानिकता। अगला अगर हम देखें, सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने जो रिजल्ट प्राप्त किया तो आप कोई ना कोई तो उस पर आप अपना सिद्धांत दोगे ना, है ना। अगर जब बात करें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की, ऐसे कितने ही सिद्धांत हैं, है ना। आप अपने विषय में देखते हो गए कि इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, तो उन्होंने क्या रिसर्च की है इस चीज पर। जो मनोविज्ञान के अभ्यर्थी हैं वो अपने मनोविज्ञान के जो विद्वान हैं उनके सिद्धांत को पढ़ते होंगे। जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी में जो विद्वान आए उन्होंने जो वाद दिए या फिर जो सिद्धांत दिए वो उनको जानते होंगे। तो आप कनेक्ट कीजिए अपने अपने विषय से कि कोई भी शोध होगी, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई मान्यता अवश्य होती है। और देखिए वो विद्वान क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज पर शोध की है, रिसर्च की है ना, रिसर्च की है। तो जब रिसर्च की जाती है तो किसी ना किसी सिद्धांत का, किसी ना किसी बात का प्रतिपादन होता है या वो चीज जन्म ले लेती है। जो रिजल्ट मिला हमें वो सबके सामने लाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। अगला जो उद्देश्य होता है, जैसे मैंने बोला, ये तो हो गए हमारे एकदम अनुसंधानात्मक उद्देश्य हो गए, निदानात्मक उद्देश्य हो गए, तथ्यात्मक उद्देश्य हो गए, ठीक है। सत्य पर या सत्ता पर आधारित उद्देश्य, यानी सत्य को सबके सामने लाना। सैद्धांतिक उद्देश्य, जब खोज की जा रही है तो कोई ना कोई तो सिद्धांत निकलेगा ही ना, किसी ना किसी की मान्यता तो निकलेगी ही ना। अब जो हमारे उद्देश्य आएंगे उनको भी देख लेते हैं, उनको इधर साइड लिख देते हैं, ठीक है। अगला उद्देश्य हमारा सामाजिक उद्देश्य, यानी कि जब कोई खोज
समाज की किसी समस्या पर या सामाजिक परंपराओं पर की जाती है। ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, समाज को एक नई दिशा दिखाना, समाज में फैली विसंगतियों को दूर करना। तो ऐसे काफी आपने विद्वान देखे होंगे जिन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं और उन्हें ख्याति भी इसी कार्य से प्राप्त हुई है, जो समाज में जो विसंगतियां फैली थी, है ना, और जो चीजें अभी भी हैं। अगर आप कोई सामाजिक मुद्दा उठाते हो तो आपकी शोध का क्या मतलब होगा कि जो समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं, ठीक है, जो विकृतियां हैं, उनको सबके सामने लाना। तो एक उद्देश्य क्या होगा हमारा, सामाजिक उद्देश्य। अगला हमारा उद्देश्य होगा राजनीतिक उद्देश्य। यदि कोई स्टूडेंट राजनीति विज्ञान से है, ठीक है, और वो अपने राजनीति संबंध में कोई टॉपिक लेता है और उसे उस चीज में नई चीज को निकालना है, ठीक है, या फिर कहें नवीनीकरण को लाना है, तो वो क्या है, जो उसका शीर्षक होगा राजनीति से संबंधित होगा, तो उसकी जो खोज कहलाएगी वो राजनीतिक शोध कहलाएगी। ठीक है, तो राजनीति में किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, क्या क्रियाविधि रहती है, और एक तरह से कहें क्या भ्रष्टाचार है, ये सारी चीजें क्या है इसके अंतर्गत दिखाई देने को मिलेंगी हमें राजनीतिक शोध के अंतर्गत। ठीक, वहीं अगर हम बात करें सांस्कृतिक उद्देश्य, जब किसी संस्कृति पर कार्य किया जाए, ठीक है, किसी संस्कृति हमें कैसे पता कि हड़प्पा की सभ्यता ये थी, है ना, हमें कैसे पता, क्योंकि जब उस पर रिसर्च की गई, जो शोधार्थी थे जिन्होंने कार्य किया, तभी तो उन्होंने बताया कि इस संस्कृति की विशेषता थी, ये आभूषण पहना करते थे, ये इनकी भाषा थी, ये इनकी बोली थी, है ना, भाषा बोली, ठीक, और किस तरीके की इनके यहाँ परंपराएं थी, है ना, और जो परंपराएं थी उसमें विवाह किस तरीके के होते थे, तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, आपके विवाह, आपकी परंपराएं, आपकी रीति, ठीक, पहनावा, ठीक है, मान्यताएं, ये किसके अंतर्गत आएंगी, आपके सांस्कृतिक शोध के अंतर्गत आएंगी। तो सांस्कृतिक शोध का उद्देश्य क्या होगा, किसी भी संस्कृति के जो मान्यताएं हैं, है ना, जो विशेषताएं हैं, ठीक है, और क्या क्या इस संस्कृति में कमी है, या फिर कह लें क्या क्या इसमें जो बुराइयां हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी सांस्कृतिक शोध के अंतर्गत दिखेंगी। तो सांस्कृतिक शोध का जो मूल उद्देश्य क्या होता है, सांस्कृतिक जो विचारधारा है या संस्कृति के संबंध में अपनी खोज को करना। ठीक है, एक और हम देख देते हैं यहाँ पर आर्थिक उद्देश्य। ठीक है, यदि किसी का विषय क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी कॉमर्स से है, ठीक है, और उसने जो टॉपिक चूज किया है किस पर किया है, आर्थिक स्थिति है उस पर, ठीक है, आप अदर सब्जेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही लोग आर्थिक स्थिति पे लिख सकते हैं, हिंदी के भी स्टूडेंट उस पर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे आपको कोई कवि ले लीजिए, अब उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसे क्या रही, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आप इसको क्या है अपने अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट कीजिए। अगर कोई इस संबंध में रिसर्च करना चाहता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि अपने देश में आर्थिक स्थिति या फिर कह लें पुरुषों की आर्थिक स्थिति कैसी है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है, और जो बुजुर्ग परिजन है उनकी स्थिति कैसी है, तो इन सब का जो विश्लेषण है किसमें किया जाता है, आपके आर्थिक शोध में। ठीक, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। देखिए, आपने खोज की, ठीक है, तथ्यों को आपने खोजा, ठीक है, अब आप विश्लेषण भी तो करोगे। जब तक आप विश्लेषण ही नहीं करोगे कि जो ये मैंने तथ्य खोजे हैं सत्य हैं या फिर ये झूठ हैं या अफवाह पर आधारित हैं, तो एक अच्छी शोध वो मानी जाती है जिसमें विश्लेषण करने की क्षमता हो, ठीक है, जो सत्य पर आधारित हो, जो वस्तुनिष्ठता पर आधारित हो। तो आज की क्लास में हमने शोध के उद्देश्य पढ़े, जिसमें मैंने आपको अनुसंधानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, निदानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं उन विषय में बताया, तथ्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं इस विषय में बताया, सत्यपरक या सत्यता पर आधारित उद्देश्य क्या होते हैं इस बारे में भी क्या है मैंने आपको संक्षेप में बताया। फिर इसके साथ ही सैद्धांतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य और विश्लेषणात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होंगी कि शोध की क्यों जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, अनुसंधानात्मक सत्य की खोज करने के लिए ही शोध की जाती है। कोई भी कार्य होगा बिना उद्देश्य के नहीं
किया जाता। ठीक है, देखिए मैं आपको मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट आपको खुद से बनाने हैं, और जो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही आपके कोर्स वर्क में आएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर थ्योरी में होता है तो आप थ्योरी में लिख सकते हो अच्छे से, बस शब्द आपके रहेंगे, समझा, मैं रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने शोध के उद्देश्य को पढ़ा, अगली क्लास में क्या है, शोध के कौन कौन से प्रकार होते हैं उस संबंध में पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।